गाइडेंस एंड काउंसलिंग के तहत आज का जो स्पीच है, द थीम है, वो है सेल्फ एस्टीम, आत्म सम्मान। आत्म सम्मान क्या होता है? आत्म मैंने अपना, आत्म मैंने अपना, सम्मान यानी कि इज्जत, अपनी इज्जत अपने हाथ में, अपना सम्मान, अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथ में। हर एक इंसान की अपनी इज्जत, अपना सम्मान होता है, उससे उसकी इज्जत और सम्मान कोई छीन नहीं सकता। चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो बुजुर्ग है, बच्चा है, चाहे वो जानवर है, इंसान हो चाहे जानवर हो, जिसके अंदर जीव आत्मा है, उन सभी के बीच में आत्म सम्मान की भावना होती है। और कोई भी जब उसका आत्म सम्मान, उसके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचती है तो उसको दुख होता है, दर्द होता है। लेकिन कुछ ऐसे मनुष्य भी हैं जिन्होंने अपना आत्म सम्मान जो है बेच दिया है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच दी है, झूठी वाहवाही के लिए, पैसों के लिए, शान शोहरत के लिए अपने इज्जत को दांव पे लगा के रखा हुआ है। एक भिखारी, उसका भी आत्म सम्मान है, भीख मांगने वाला भी आत्म सम्मान रखता है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आत्म सम्मान की। मैं एक दिन पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर गया, वहां पे देखता हूं एक बूढ़ा बुजुर्ग भूखा प्यासा मेरे पास आता है और मेरी गाड़ी का शीशा साफ करने लगता है। मैं उसको मना करता हूं, बाबा जी रहने दीजिए, आप क्यों साफ कर रहे हैं मेरे गाड़ी का शीशा? अब रहने दीजिए, मैं खुद साफ कर लूंगा। नहीं बेटा, मुझे साफ करने दो, बस 5 मिनट में सारी गाड़ी साफ कर दूंगा। नहीं नहीं बाबा जी, मत करो, मुझे शर्म आ रही है, आप मेरे बाप के समान हो, बुजुर्ग हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। नहीं नहीं बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, प्यासा हूँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे साफ करने दो। इसके बदले में जो 10-20 रुपए आपने मुझे देने होंगे, आप मुझे दे देना, मैं कुछ खा लूंगा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे मत रोको। नहीं नहीं बाबा जी, मैं आपको रोकूंगा, मुझे आपकी इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, आप बुजुर्ग हैं और आप मेरी गाड़ी का शीशा साफ करो, मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं उसको रोकता हूँ, वो बुजुर्ग नाराज हो जाता है, कहता है बेटा मुझे साफ करने दो। मैं कहता हूँ बाबूजी आप साफ मत करो, मैं आपको ऐसे ही 20 रुपए 30 रुपए दे दूंगा, आप कुछ खा लेना, लेकिन गाड़ी साफ मत करना मेरी। नहीं बेटा, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं आत्म सम्मान के साथ जी रहा हूँ और जीना चाहता हूँ। मैं गाड़ी का शीशा साफ करके उसके बाद मैं ही पैसे लूंगा, तब जाके मैं कुछ खाऊंगा। अगर आपने मुझे शीशा साफ करने नहीं देना है तो आप चले जाइए, मैं कोई और दूसरी गाड़ी का शीशा साफ करता हूँ, तुम ना सही कोई और सही। मैंने गाड़ी साइड पर लगाई, तेल भरवाया, मैं फिर उस बुजुर्ग के पास गया, मैंने कहा बाबूजी आपकी ये हालत कैसी हुई? आप तो बहुत ज्ञानी लगते हैं, समझदार लगते हैं, फिर ये शीशे साफ क्यों कर रहे हैं? वो कहता है बेटा मैं गरीब नहीं था, मैं भी एक ऑफिसर था, मेरे बच्चे थे, 2 बच्चे थे, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया, गांव से शहर ले गया, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई की, उनको नौकरी दिलवाई। एक बैंक मैनेजर है बाहर की कंट्री में और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है हमारे ही देश में। सभी अमीर हैं, सबके पास गाड़ियां हैं, लाखों करोड़ों के बंगले में रहते हैं, नौकर चाकर हैं, लेकिन उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन मैंने हिम्मत हार नहीं मानी, परिस्थितियां मेरे विपरीत थी, बहुत दुख दर्द मैंने झेले, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने भीख नहीं मांगी, ना ही मैं मांगूंगा, मैं काम करूंगा, दिहाड़ी लगाऊंगा, उसके बाद ही मैं कमाकर खाऊंगा, मेरी भी तो इज्जत है। वो कहने लगा बाबूजी आप फिर मेरे साथ चलिए, मेरी एक गाड़ियों की फैक्ट्री है, वहां पे आप जो है वो गाड़ियों की सफाई करना,
आपको जो है वो तनख्वाह भी मिलेगी, आप अच्छी तरह से जिंदगी जीना। वो कहते हैं नहीं, मुझे दया नहीं चाहिए आपकी, मैं दया का पात्र नहीं बनना चाहता, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझ पे तरस करे। तो फिर आप जो है नहीं बात मान रहे, तो फिर आपने अपने बच्चों के खिलाफ केस करना था, अदालत में जाके मानहानि का मुकदमा दर्ज करना था कि मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे कोई महीने के कुछ खर्चा पानी दे देते। उन्होंने मुझे कहा बेटा नहीं, मैं क्यों मांगूंगा, ये तो मेरा फर्ज था अपने बेटे की, अपने बच्चों की परवरिश करना, उनको पालना पोसना, उनको बड़ा करना, उनको स्टैंड करना। मैं अगर उनके ऊपर केस कर भी दूं, अगर गवर्नमेंट जो है, अदालत मुझे जो है पैसा दे भी दे, लेकिन फिर उसमें मेरी इज्जत मान कहाँ? बच्चों के प्रति जो मेरा इज्जत मान होना चाहिए वो कम हो जाएगा। इसलिए मैं अपना इज्जत मान खत्म नहीं होने देना चाहता। मेरा ये फर्ज था। अगर तुम्हें शीशा साफ नहीं करवाना है तो मत करवाओ, मैं किसी दूसरे का शीशा साफ करके अपना गुजारा मैं कर लूंगा। मैं इतनी बात हुई, वो बुजुर्ग जो है, एक गाड़ी और आई, गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी आ गई, उनके शीशे साफ करने लगा। और साफ करने के बाद मैंने देखा उसको 20 रुपये किसने दिए और वो उसको सलाम करता है, दुआ देके चला जाता है। ये थी कहानी। तो समझाइए आपको इस कहानी का मतलब क्या है? बंद कर दो।